अब खबरों की तफसीलात सबसे पहले आगाह करें। मोटरवे पर धुंध का राज है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम ता पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M3 को फैजपुर इंटरचेंज ता रोजाना हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको आगाह करें कि मोटरवे पर धुंध का राज है। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। M3 को फैजपुर इंटरचेंज से रोजाना की तरफ ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब हुकूमत का एनर्जी बचाओ फार्मूला ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। कहते हैं रात 8:30 बजे मार्केटें, 10 बजे शादी हॉल्स की बंदिश से कारोबार मुतासर होगा। कमजोर होती मईशत पर मजीद बुरे असरात पड़ेंगे। हुकूमत का एनर्जी बहरान पर काबू पाने के लिए रात 8 बजे मार्केटें बंद करने के फैसले को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजर कहते हैं हुकूमत कारोबारी मराकज को बंद करवाने की बजाय अपने इजलास और एक्टिविटीज को रात के औकात में बंद करे। डिवीजनल सदर जमात इस्लामी ट्रेड विंग राना सिकंदर आजम खान ने कहा, कारोबार पहले ही मुतासर है, अब हुकूमत रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करवाने का फैसला कर रही है, जो कि दुरुस्त नहीं। ये एक गैर मुस्तहसन फैसला है गवर्नमेंट का, और मैं नहीं समझता कि इन हालात में जब आपने इंपोर्ट पे पाबंदी लगाकर सारे कारोबार को ठप कर दिया और जो रही सही कसर है वो आप इससे पूरी करना चाह रहे हैं। एक्चुअल होना तो ये चाहिए कि आपके जो अपने फंक्शंस हैं रात के, उन्हें आप मुकम्मल पाबंदी लगाएं। चिन्योट में ताजरों ने वफाकी हुकूमत के रात 8:30 बजे के कारोबार करने की मशरूत हमायत कर दी। कहते हैं हुकूमती वज़रा, मुशीर, ब्यूरोक्रेट्स की मराहत बंद की जाए तो साथ देंगे। जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फखरी का कहना था, वफाकी हुकूमत के फैसले का साथ देंगे, मगर उनको भी अवाम का साथ देना होगा। मुफ्त पेट्रोल, गैस, बिजली और दीगर मराहत लेने वालों से ये आसाइशें वापस लेना होंगी। मशरूत था प्रोटोकॉल बंद किया जाए, जिन हजरात को गैस, बिजली, पेट्रोल फ्री है उनका बंद किया जाए, जहां से ज़र मुबादला इकट्ठा होगा, जहां से इकॉनमी मजबूत होगी, जहां से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। 2 लाइटें जलाने वाले पर तो कदगन है और 5,000 लीटर पेट्रोल खर्च करने वाले पे कोई कदगन नहीं है। जिले सदर अंजुमन ताजरान हाजी जमील फखरी का कहना था, ताजर बरादरी पाकिस्तान की खातर हुकूमत के इस फैसले का साथ देगी। जंग में ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरों का रात के औकात में कारोबारी मराकज को जल्द बंद करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ तहरीक शुरू करने का एलामिया। तहरीक का आगाज जंग से करने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। हुकूमत की जानिब से रात के औकात में कारोबारी मराकज को जल्द बंद कर देने के हुकूमती फैसले के खिलाफ आल पाकिस्तान तंजीम ताजरान की जानिब से तहरीक शुरू करने का एलामिया जारी किया गया है। इस हवाले से ज़िले अंजुमन ताजरान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान तंजीम ताजरान अब्दुल कयूम आगा ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की। अब्दुल कयूम आगा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला फैसला तिजारती अमूर के लिए शदीद मुश्किलात पैदा करेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की मजम्मत करते हैं। इन लोगों को खुद भी पता नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं। ताजिर जो पहले से बहुत सख्त महंगाई की वजह से परेशान है, परेशान आल है, आप घी को ले ले, आप आटे को ले ले। हमेशा हमें ताना दिया जाता है कि ताजिर चोर है, ताजिर टैक्स नहीं देते। यार हम क्या करें? हमने हुकूमत को कई बार कहा है कि यार आप हमें बैंक का दरवाज़ा दिखा दें, आप हमें चोरों से छुटकारा दिला दें, हम आपके मुल्क के कर्जे अदा करेंगे। इजलास की सरबराही जिले सदर हाजी दिलदार और तहसील सदर मोहम्मद हाशिम ने की। उनका कहना था कि आल पाकिस्तान तंजीम ताजरान के फैसले के बाद जंग के ताजिर भी इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत के इस इकदाम से कारोबार तबाह हो जाएगा, जबकि ताजरों को रिलीफ देने के लिए भी हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। वजीर ने ऐलान किया कि मार्केटें 8 बजे बंद, तो हम भी नहीं मानेंगे उसको, क्योंकि अंजुमन ताजरान आल पाकिस्तान जो फैसला करेगी उसके मुताबिक ही हम लोग चलेंगे। 8 बजे मार्केटें बंद होगी, 10 बजे मार्केट, हमें ये नामंजूर है, हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को। इजलास में सरपरस्त अंजुमन ताजरान शेख मकसूद, सदर आल पाकिस्तान मैरिज एसोसिएशन जुल्करनैन जिगर, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन मलक अजहर हुसैन, चेयरमैन कोट रोड अब्दुल रशीद, सदर कोट रोड मलिक बिलाल, सदर अनारकली बाजार शेख खुरम, सरदार जसपाल सिंह भी शरीक हुए। कैमरामैन अली अब्बास और अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। दिसंबर 2022 में बरामदात में 2.41% कमी रिकॉर्ड की गई। बरामदात कम करने की काविशें भी काम न आए। तिजारती खसारा भी गुज़श्ता माह की निस्बत ज्यादा हो गया। दिसंबर की बरामदी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। तिजारती खसारा भी गुज़िश्ता महीने की निस्बत ज्यादा हो गया। मुल्की मईशत का अहम सहारा बरामदात में मनफी रुझान का अमल जारी है। दिसंबर में मुल्की बरामदात में 2.41% की मजमुई कमी रिकॉर्ड की गई। नवंबर में 5,31,599 मिलियन की बरामदात रही। दिसंबर में बरामदात 5,18,812 मिलियन रुपए रही। दिसंबर के महीने में नवंबर की निस्बत तिजारती खसारा 2.36% ज्यादा हो गया। माली साल के पहले 6 माह में बरामदात में 89% कमी रिकॉर्ड की गई।
और नाज़रीन, जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जो महंगाई से मुतासिर ना हुआ हो। घर चलाना तो दूर, घर बनाना भी मुश्किल बन गया है। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, ईंट और दीगर बिल्डिंग मटेरियल इतना महंगा हो चुका है कि सैकड़ों बिल्डर्स और मालिकान ने मकानों की तामीरी अधूरी छोड़ दी है। महंगाई के दौर में घर चलाने के साथ साथ घर बनाना भी मुश्किल हो गया। सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, ईंट और दीगर बिल्डिंग मटेरियल एक साल में महंगाई की इंतहा को जा पहुंचा। सीमेंट की एक बोरी का रेट 540 रुपए से 1100 रुपए हो गया। ईंट 7500 से बढ़कर 12000 रुपए तक जा पहुंची। सरिया का रेट 95,000 रुपए फी टन से बढ़कर 1,60,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हालात इस सतह पर पहुंच गए कि सैकड़ों बिल्डर्स ने दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियों में मकानों की तमीर अधूरी छोड़ दी। तामीराती शोबे के लिए 2022 मुश्किल तरीन साल रहा। लोगों ने घरों की तमीर नामुकम्मल छोड़ दी। शहरी कहते हैं बिल्डिंग मटीरियल इतना महंगा है कि जेब इजाजत नहीं देती। मकान की तामीराती लागत अंदाजे से कई गुना बढ़ चुकी है। इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया है, जिससे कारोबार के कई शोबे मुतासिर हो रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। किसानों के मसाइल हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। किसानों के लिए सरकारी नर्ख पर यूरिया खाद का असूल मुमकिन ना रहा। यूरिया खाद सरकारी कीमत 2225 की बजाय 3000 रुपए में फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामी ने मसाइल से आंखें मूंद ली। डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन ज़राअत कमेटी शहजाद रंधावा का कहना है कि खाद का मसला बहुत अहम है। गंदम की फसल में खाद की कंट्रोल कीमत पर दस्तयाबी बहुत जरूरी है, वरना पैदावार पर मनफी असरात मुरातिब हो सकते हैं। ज़राई जहर में मिलावट का मसला भी बहुत संगीन है, इससे भी निपटना जरूरी है। किसानों का जो मसला मसाइल है, जिस तरह के भी मसले हैं, जो आपको खादें महंगी मिल रही हैं, जो आपकी जो दवाई वगैरह है वो आपको गलत कोई दे रहा है। अभी तक जितनी कंप्लेनें आई हैं वो है कि दवाइयाँ जो गलत, स्प्रे वगैरह जो गलत मिल रही है और उस बजाय उससे ग्रोथ बढ़ने के अपना फसल में वो खराबी पैदा हो रही है। दूसरी जानिब फेस्को ने बहाने बहाने से चिन्योट में बिजली बंद करना मामूल बना लिया। सारा दिन बिजली की बंदिश पर घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी बिरादरी और कारीगर भी सर पकड़कर बैठ गए। फेस्को ने रोज रोज कोई ना कोई बहाना करके बिजली की बंदिश को मामूल बना लिया। फेस्को की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस बिजली की अदम दस्तयाबी से घरेलू कामकाज शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक तरफ बिजली ना होने से जहां खवातीन को शदीद दुश्वारी है, तो दूसरी जानिब कारोबारी मराकज भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। जो होनी नहीं तो किस तरह असी माल देना है जी। जुमेरात वाले दिन अक्सर समान चुकाना होंदा है ਤੇ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੋ 700 को 500 ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੈਗੀ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੇ किस तरह अपना चूल्हा चलाना है। सुबह 9 बजे से बादशाही मस्जिद, सखी अब्दुल वहाब, मुअज्जम शाह, बेरावाला, इकबाल राइस मिल, झुमरा रोड फीडर्स के 50 से ज्यादा इलाकों की बिजली सप्लाई तकरीबन 2 बजे तक मुअत्तल रही। फर्नीचर इंडस्ट्री से वाबस्ता कारीगर और मजदूर तबका का कहना था सुबह से बिजली बंद होने से काम मुतासर और बिजली की सप्लाई न मिलने से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन ने मजीद कहा पिछले 5 सालों से बिजली बंद की जा रही है, कौन सी ऐसी मुरम्मत है जो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। वर्कशॉप मालकान और कारीगरों ने मजीद कहा कारोबार तबाह हो गए हैं, काम नहीं होगा तो खाएंगे क्या। 4-5 साल से यही कुछ चल रहा है। कभी जुमेरात को चलेगी, कभी बुध को चलेगी। जुमेरात को माल भेजना होता है तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज भी लाइट गई हुई है, आज बुध है, कल माल भेजना है, कल कैसे माल भेजेंगे, लाइट नहीं होगी तो। घरेलू सार्फिन का कहना था घर में पानी नहीं, घरेलू कामकाज के लिए खवातीन भी परेशान हैं। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद के मरीजों के लिए रिलीफ महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 7 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स के लिए 481 मिलियन का ADP स्कीम का PC1 मंजूर कर लिया है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एलाइड अस्पताल के 7 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स के मंसूबे का PC1 मंजूर कर लिया। ऑपरेशन थिएटर ADP स्कीम में शामिल था। इस हवाले से MS एलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि 394 मिलियन की स्कीम थी, मगर GST में इजाफे होने के सबब स्कीम दोबारा भिजवाई गई। 394 मिलियन लागत का मंसूबा 481 मिलियन तक पहुँच चुका है। इसमें ऑर्थोपेडिक अमराज चश्म, यूरोलॉजी और नाक, कान, गला समेत दीगर शोबा अमराज के ऑपरेशन थिएटर शामिल हैं। फंड्स मिलते ही इनकी तामीर का काम शुरू हो जाएगा, जो कि जून 2023 से कबल मुकम्मल किया जाएगा। 7 इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स का मंसूबा 2019-2020 से चला आ रहा है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। कमालिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर कर लिए।
PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर वासिफ खुर्शीद ने की। इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 3 अरब रुपए से जायद फंड्स की मंजूरी दी गई। टोबा टेक्सिंग कमालिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 48 करोड़ 33 लाख रुपए मंजूर किए गए। कमालिया के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कोर्ट्स ब्लॉक, वुकला चैम्बर्स, बख्शी खाने तामीर होंगे। बार हॉल, रिकॉर्ड रूम, ग्रेड 1 ता 20 के मुलाजमीन की रिहाइश गाहें भी तामीर होंगी। जजेस की रिहाइश गाहें भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तामीर होंगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स कमालिया 9 एकड़ पर तामीर होगा। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड सुहेल अनवर चौधरी ने भी शिरकत की। उधर फैसलाबाद में जजेस की रिहाइश गाहों की तामीर के लिए भी फंड्स मंजूर। रिहाइश गाहों के लिए 15 करोड़ 60 लाख के फंड्स मंजूर किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने फंड्स की मंजूरी दे दी। फैसलाबाद में जजेस की रिहाइश गाहों की तामीर का टास्क महकमे बिल्डिंग की सुपुर्द किया गया। फंड्स के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर फैसलाबाद को मुरासला जारी कर दिया गया। और आपको बताएं, झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा हाईवेज ने साहिवाल सरगोदा रोड की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर कर लिए। झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, टूटी फूटी सड़कों की होगी मुरम्मत। महकमा हाईवेज ने साहिवाल सरगोदा रोड की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर कर लिए। झंग साहिवाल सरगोदा रोड की मुरम्मत के लिए फंड जारी किए गए। शाहरा की मुरम्मत के लिए 2 करोड़ 68 लाख रुपए मंजूर किए गए। मंजूर शुदा बजट में 1 किलोमीटर सड़क की मुरम्मत की जाएगी। महकमा हाईवेज ने वर्क टेंडर जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर झंग की जानिब से भी मंसूबे की मॉनिटरिंग की जाएगी। फैसलाबाद में जवाद क्लब गुलाम मोहम्मद आबाद नंबर 2 के सीवरेज पाइप डाले गए, लेकिन सड़क की तामीर न हो सकी। उधर जंग में क्रशिंग सीजन अख्ताम के करीब, मगर अहम तरीन सड़कों का पिच वर्क न हो सका। फैसलाबाद में एक मसला खत्म नहीं कि दूसरा पहले ही तैयार। जवाद क्लब के गुलाम मोहम्मदाबाद नंबर 2 के सेवेज पाइप डाले गए, लेकिन सड़क की तामीर न हो सकी। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कारोबारी तबका भी परेशानी में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ताजर कहते हैं सारा दिन गर्द धूल मट्टी उड़ती है। सड़क बीमारियों का घर बन चुकी है। कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। आला हुकाम से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सड़क की तामीर की जाए। मिट्टी गड्ढा धूल मिट्टी बहुत होती है, आधा काम नहीं रहा। परेशान, रेंट की दुकानें हैं, रेंट देना मुश्किल हो गया हमारे को। उधर झंग में क्रशिंग सीजन अख्ताम के करीब, मगर अहम तरीन सड़कों का पैच वर्क न हो सका। गन्ने की लदी ट्रालियों की आमदोरफ्त के लिए हमवाल सड़कें फराहम न की जा सकी। जिला में 5 शुगर मिले, मगर शुगर केन सेस के तहत भी सड़कों की न सुनी जा सकी। सड़कों पर गड़े होने के सबब ट्रालियों की नकलो हरकत मुश्किल हो गई। ट्रैफिक पुलिस की जानब से निशानदही के बाद भी कोट खैरा, अड्डा भोन, बाईपास, रेलवे क्रॉसिंग, भक्खर रोड, सरगोदा रोड, सेम पुल, गोजरा मोड़, फैसलाबाद रोड पर पैच वर्क न होने की शिकायत मौजूद है। जबकि मल्लुआना, शोरकोट रोड, 18 हजारी, गढ़ महाराजा रोड पर भी गड़े पड़े हुए हैं। तजमू बराज पर गाड़ियों की क्रॉसिंग का मुस्तकिल मसला भी हल का तलबगार है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर झंग के नोटिस के बावजूद काम नहीं हो सका। शहर फैसलाबाद का मिनी विलेज नजर करम का मुंतज़िर। शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया ये गांव गंदगी और कूड़े के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं। इंतजामिया कहां, सवाल उठ गया। शहर फैसलाबाद का मिनी विलेज नजर करम का मुंतज़िर। शहर की खूबसूरती के लिए बनाया गया ये गांव गंदगी और कूड़े के ढेर में तब्दील हो गया। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया कहाँ है, मिनी विलेज के निगरान कहाँ हैं। एक वक्त था जब इसकी देखभाल के लिए निगरान मौजूद थे। निजाम जो सा धर्म भरम हुआ है, झोपड़ियाँ वगैरह जो सी इन्होंने गाँव बनाया था वो सारा बर्बाद कर दिया है। ठीक है, ये जो सा इन्होंने कोल्लू बनाया है इसको देख लें, कुएं को देख लें। ठीक है ना, इंतजामिया को चाहिए था कि अगर यानी कि इन पे पैसा लगाया तो इंतजामिया को चाहिए था इसकी पैरवाई करते। यहाँ पे गाय थी बहुत अच्छी, कोल्लू लगा था, बहुत मजा आता था फिरने का भी। ये लगे यहाँ पे अब इतना गंद है, लोग आए क्या पहले इतना गंद वापिस चले जाते रास्ते से। तफरीह के लिए आए शहरी इंतजामिया की तवज्जो के मुंतज़िर है। मिनी विलेज में बनाए गए हट खस्ता हाली का शिकार है। शहरी कहते हैं मिनी विलेज में जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी हुकूमत पर सवालिया निशान है। खंडर जब बना हुआ है, सब चीजें खराब हुई है, झोंपड़ियाँ बिल्कुल खराब हो गई हैं। मिनी विलेज में गांव की अक्कासी के लिए बनाए गए कोहलू टूट फूट का शिकार है। PHA की जानिब से बनाया गया ये खूबसूरत मिनी विलेज अब शहर फैसलाबाद के लिए सिर्फ एक खंडर और सन्नाटे के नजर होकर रह गया है। कैमरामैन वहीद के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में पार्किंग माफिया का राज। माफिया करने लगा फी घंटा के हिसाब से पार्किंग फीस चार्ज। जिना मार्केट, गुमटी चौक के दुकानदार परेशान।
शहर के गढ़ गुमटी चौक जिना मार्केट से मुल्हका शाहराह पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज। पार्किंग माफिया ने अपने ही उसूल बना लिए। फी घंटा के हिसाब से 50 और 100 रुपए फीस चार्ज करने लगे। अहम सरकारी दफातर के करीब शाहराह पर पार्किंग माफिया का बेलगाम होना जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाने लगा है। जिना मार्केट के दुकानदार का कहना है कि पार्किंग माफिया ने जीना दोबर कर दिया है। हमारी दुकानों पर गाहक नहीं आते, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहती है। इस रोड पे पार्किंग है, ये पार्किंग वाले ना कोई घंटे के हिसाब से कोई 100 कोई 50 कोई 200 रुपया पूरा दिन खड़ा करें तो वो ले लेते हैं। ये हमारे वास्ते सारा अजाब बना हुआ है। इन लोगों को चाहिए कि ना इस पे यहाँ तो फिर माफिया खत्म करे। दुकानदार का मजीद कहना था कि पार्किंग फीस तो ली जा रही है लेकिन पर्ची नहीं दी जाती। आला हुकाम से गुजारिश है कि गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करवाया जाए। बहुत ही तंग किया, गाहक आंदा हुआ ना साडे को अगर बाहरले शहरों ਉਹ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਲਵਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 300 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਹੁਣ 15-20 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇਣੀਆਂ। ट्रैफिक ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, गाहक भी बहुत तंग ਹੁੰਦਾ। बेलगाम पार्किंग माफिया ज़िली हुकूमत का मुंह चढ़ाता दिखाई देता है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में दुकानें छोटी, कारोबार बड़े, दुकानों का आधा सामान सड़कों तक आ गया। धिची रोड पर थाना कोतवाली समेत निजी अस्पताल और स्कूलों के सामने तजावुजात की भरमार से ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने लगी। जंग में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के बायस दुकानों का आधा सामान सड़कों पर फरोख्त होने लगा। धिची रोड पर थाना कोतवाली के सामने निजी अस्पतालों और स्कूलों के सामने तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर होने लगी। थाने के बैरूनी दीवार के साथ मौजूद तजावुजात सिक्योरिटी रिस्क भी बन गए। बदकिस्मती ये है कि दुकानदारों ने अपने फट्टे और अपनी तजावुजात के ज़रिए रास्ते से गुजरना नामुमकिन कर दिया है। मैं तो ये समझता हूँ गाड़ी और मोटरसाइकिल तो कुजा, अब तो यहाँ से सांस लेना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना था कि तजावुजात के बायस ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया है। गुंजान आबाद रिहायशी इलाके और मसरूफ तजारती मराकिज़ के बावजूद कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। थाना कोतवाली है, अक्सर हम देखते हैं कि तजावुजात की वजह से यहाँ रिक्शे वैन्स वगैरह फंस जाती हैं और उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग हैं उन्होंने फट्टे बाहर रखे हुए हैं और उनकी वजह से लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। शहरियों की जानिब से एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी से सूरत हाल को नोटिस लेकर इकदाम करने का मुतालबा किया गया है ताकि उनकी दरपेश मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। डिवीजन में पार्क्स तो बन गए लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं। फैसलाबाद के बाग जना में बरकी कुमकुमों से जगमगाना मॉडल खतरे की घंटी बजाने लगा। जंग का नवाज शरीफ पार्क भी मसाइल से दो चार है। पागी जनाब में बड़की कुमकुमों से जगमगाता आई लव फैसलाबाद का मॉडल शहरियों के लिए खतरा बनने लगा। टूट फूट के शिकार मॉडल से बिजली की तारें बाहर लटकने लगी। बिजली की तारें लटकती बाग में आने वालों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगी। मॉडल के साथ शौकिया तस्वीरें लेने वाले किसी भी वक्त किसी हादसे से दो चार हो सकते हैं। जंग का नवाज शरीफ पार्क भी मसाइल से दो चार। साबिक वजीर आजम के नाम से मंसूब पार्क शहरियों को सस्ती तफरीह फराहम न कर सका। टीकी हुकूमत जाने के बाद पार्क की हालत न बदल सकी। पार्क मसाइलिस्तान बन चुका। शहरियों ने आहिस्ता आहिस्ता पार्क का रुख करना भी छोड़ दिया। पार्क में आबशार बंद, जबकि गंदे पानी और कचरे के ढेर आम दिखाई देते हैं। पार्क में लाइट्स का सिस्टम ही मौजूद नहीं। जंगले और झूले टूट गए। वॉकिंग ट्रैक्स भी खस्ता हाल हो चुके। शहरियों का कहना है कि पार्क की बेहतरी के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। पार्क में घास भी सूखने लगी। पार्क हुकाम की नजर का मुंतजिर है। खतीर रकम से तैयार किए गए पार्क शहरियों को तफरीह देने से महरूम होने लगे। शहरी बिलखसूस नौजवानों के लिए पार्क की मरम्मत इंतहाई जरूरी है। अरबाब इख्तियार को नोटिस लेकर इस्लाह करना होगी। यहाँ रुक करें गोचरा का, जहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी की भी सुनी गई। सीवरेज मसाइल के हल के लिए 1 करोड़ से जायद का फंड्स मंजूर। डीसी टोबा टेक सिंह अरशद भदर की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हदायत। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में क्रिश्चियन कॉलोनी के मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर को ब्रीफिंग भी दी गई। इजलास के दौरान 1 करोड़ रुपए की स्कीम मंजूर कर ली गई। चिन्योट में 20 हेड कांस्टेबल्स के ओहदे पर तरक्की पाने वाले एहलकारों के लिए तकरीब का इनेकाद। डीपीओ इमरान अहमद मलिक ने तरक्की पाने वाले हेड कांस्टेबल्स को बैजेस लगाए और मुबारकबाद दी। तरक्की पाने वाले हेड कांस्टेबल्स में मोहम्मद ताहिर, सोनिया नजीर, सैफुल्लाह, गुलाम यासीन, गुलाम हुसैन, आशिक हुसैन, शहजाद हुसैन, नईम अब्बास, ताहिर इकबाल शामिल हैं। हेड कांस्टेबल बाजार मोहम्मद, फजल अब्बास, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद आसिफ, कवल अब्बास, मजहर अब्बास, गुलशेर मोहम्मद, अकरम, सदाकत हुसैन भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। डीपीओ का कहना था कि बतौर हेड कांस्टेबल आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है।
फैसल आबाद बार इलेक्शन की गहमागह में सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदारती उम्मीदवार राना शाहिद मुनीर मंच के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। ईरान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद के उम्मीदवार बराए सदर राना शाहिद मुनीर मंच के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजरों ने राना शाहिद मुनीर मंच की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। राना शाहिद मुनीर मंच ने ताजरों का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अच्छा एक शगुन है और इंशाअल्लाह हम मिलजुल के इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात हमें कामयाबी दे तो ये ताजर बरादरी का तावन इसी तरह हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे साथ हो। आज ताजरों ने ये साबित किया है कि अगर कोई भी बंदा राणा साहब की सूरत में आएगा, अच्छा आदमी आएगा तो इंशाल्लाह हम जरूर मदद करेंगे। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली ने कहा कि हमने डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में शाहिद मुनीर मंच की सपोर्ट का ऐलान किया है। जनरल सेक्रेटरी राना अयूब असलम मंच ने कहा कि शाहिद मुनीर मंच एक अच्छे वकील और अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से ताजरों ने इनकी सपोर्ट का ऐलान किया है। आज तकरीबन 15-20 साल से हम हाई कोर्ट बेंच के लिए जो है ना वो पूरे डिवीज़न के लोग मारे फिर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि राना शाहिद मुनीर में ये एबिलिटी मौजूद है कि ये काम करवा सकते हैं। ये कि अच्छे इंसान है, इस वजह से हमने ऐलान किया और सारे ताजर इस पे मुतफिक हैं कि ये अच्छा बंदा है, इसका ऐलान किया जाए। तकरीब में मेंबर बार कौंसिल इम्तियाज, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम खान, नायब सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान आफ्ताब भट्ट और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना MA बाबर खान ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। इलेक्शन जीतकर हाईकोर्ट बेंच, पार्किंग समेत दिगर मसाइल हल करेंगे। बार इलेक्शन एक जमहूरी अमल है और ये हमेशा से जारी रहेगा। मेरी भी तरजीह है कि इलेक्शन जीतकर दरीना मुतालिबात को हल करवाऊं। ये वकला के अंदर हमारे अंदर ये हुस्न है, हमारी ये प्रोसेस जो है ये किसी भी डिक्टेटर के दौर में भी डिले नहीं हुआ और ना ही इंशाल्लाह हम इसको डिले होने देंगे। ये एक जमहूरी प्रोसेस है जिसमें हम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं, उसके सिलसिले में कैंपेन जारी है और हम इंशाल्लाह इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इंशाल्लाह दोस्तों को मोटिवेट कर रहे हैं और अपनी कैंपेन कर रहे हैं। कॉटन वेस्ट एसोसिएशन के ताजरों की सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक से मुलाकात, मेंबरशिप को बढ़ाने से तबादला ख्याल किया गया। डॉक्टर खुरम तारिक ने बताया कि चैम्बर का मेंबर कारोबारी लिहाज से अपने आप को महफूज तसव्वुर करता है। उनका मजीद कहना था कि टैक्स और महंगाई के इस दौर में ताजिर को एक महफूज प्लेटफॉर्म की जरूरत है। चैम्बर अपने मेंबर पर आने वाली कारोबारी परेशानियों में ढाल का काम करता है। इजलास में कॉटन वेस्ट पंजाब एसोसिएशन के ओहदेदारान की बड़ी तादाद मौजूद थी। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, जिलाई चेयरमैन फैसलाबाद पब्लिक फैसिलिटेशन कमेटी हाफिज असमतुल्लाह के एहसास में तकरीब का एहतमाम महकमा औकाफ के जोनल ऑफिस में किया गया। जोनल एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब इरशाद ने हाफिज असमतुल्लाह को अहदे का चार्ज पर लेने पर मुबारकबाद दी। तकरीब में शिरकत करने वालों में मैनेजर औकाफ शहबाज हुसैन, मौलाना हबीबुर रहमान, मौलाना अमीनुल हक अशरफी, मौलाना यासिर अलवी, हाफिज मुबशिर अजीज, मोहम्मद मुदस्सिर अजीज, मौलाना शुएब बुखारी, राना अजीम महर शौकत, राना यासीन राजा, अलामा इजहारुल हक खालिद, कारी अब्दुल कदीर, मियां शाह नवाज, गुलाम रसूल आजिज, एहतशाम अजीज शामिल हैं। LA कॉलेज ऑफ लॉ फैसलाबाद में वाकफियत सेशन का इनेकाद किया गया। LLB फर्स्ट ईयर में दाखिल तलबा को इदारे और कानून की तालीम की अहमियत बारे बताया गया। फैसलाबाद में वाकफियत सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर सियासतदान चौधरी मोहम्मद अशफाक और डायरेक्टर LA कॉलेज सबाहत खान ने खसूसी शिरकत की और तलबा को कानून की तालीम के स्कोप के हवाले से आगाही दी। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसके लिए आप सबका, खासतौर पर टीचर्स का और दूसरे तमाम शुबों का ताबन हमें दरकार है। You did phenomenal, and your faculty member, Ms. Seher, 100%. Very proud of you. All the other faculty members, Sir Bukhari. तकरीब में सेक्रेटरी बोर्ड डॉक्टर सलीम तकीशा, डिप्टी डायरेक्टर बोर्ड सरदार बाबर डोगर, पेट्रोलिंग पुलिस एजुकेशन यूनिट के इंचार्ज रिजवान भट्टी ने भी शिरकत की और तलबा को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुफीद मशवरे दिए। कॉन्फिडेंस है वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है और 56% जो है
آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے اور 7% صرف آپ کا مٹیریل ہوتا ہے. آپ لوگوں کے ٹیچرز نے، آپ لوگوں کے اس کالج نے، اعلی کالج نے آپ لوگوں کو مشکلوں کا مقابلہ کرنے والا بنایا ہے. آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم آسان حریف کو تو شاید تھوڑا ایزی لے لیں، پاس اسٹڈی کو تو شاید آپ نے ایزی لے لیا، لیکن جو مشکل سبجیکٹ ہیں ان میں 70%، 75% مارکس لے کے بتایا ہے کہ مشکلوں کا ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کریں گے. اس موقع پر اساتذہ اور سینئر طلبہ نے جونیئرز کو ویلکم کیا اور کالج میں اپنے 2 سالہ کامیابی کے سفر کے تجربات شیئر کیے. God helps those who help themselves. So don't be lazy and do your best time and best use of time here. تقریب کے اختتام پر LLB سیکنڈ ایئر میں بہترین نتائج دینے پر طلبہ اور اساتذہ میں تعریفی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین محمد وقاص کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. اس کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا.